हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये ब्लॉग है जन्माष्टमी का, और इससे एक दिन पहले का, जो मैं मार्केट जाके सामान लेकर आई थी कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। तो बस हम लोग मार्केट गए, वहाँ से शॉपिंग करी, कुछ चीज़ें खरीदी कान्हा जी के लिए और अपने लिए, उनके जन्म दिवस के लिए। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, जैसे कि आपने मेरे मिनी शॉर्ट्स में देखा ही होगा, मैंने दिखाया है। तो यहाँ मैं दिखाने जा रही हूँ जन्माष्टमी वाले दिन में मैंने क्या क्या किया। तो ये जन्माष्टमी का दिन है, तो सुबह सुबह मैंने, सोमवार भी था उस दिन, तो मैंने फिर कान्हा जी को पहले तैयार करा, नहला धुला कर मंदिर की सफाई वगैरह की। तो ये है मेरे कान्हा जी का मॉर्निंग का लुक, जिसमें कि वो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो बस, और इस दिन मेरा फास्ट भी था। तो बस कान्हा जी की नहला धुला कर पूजा वगैरह कर फिर मैं दैन गई थी अपने घर के पास के मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाने, जो कि मैं जाती हूँ। तो बस वहीं गए थे मंदिर। तो मंदिर में भी काफ़ी अच्छा लगा, और वहाँ पर भी जन्माष्टमी के लिए साज सजावट हो रही थी, जो पंडित जी वगैरह कर रहे थे वहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे झांकी लगती है कृष्ण जी की। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है हनुमान जी का, तो यहाँ पर पूजा बहुत अच्छे से होती है। तो बस जल वगैरह चढ़ाकर शिव जी को पूजा कर मैं घर चली गई थी, क्योंकि मेरा फास्ट था। फिर घर जाकर मैंने चाय वगैरह बनाई, कान्हा जी को भोग लगाया कृष्ण जन्माष्टमी का। तो उनको भोग वगैरह लगाया चाय के साथ, फलहार में जो भी कुछ थोड़ा बहुत खाती हूँ मैं। तो बस भोग वगैरह लगाने के बाद जन्माष्टमी वाले दिन का तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल जाता है, पूरा दिन काम में। तो बस ये सब चीज़ें करने के बाद थोड़ी रील्स वगैरह बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह खींची। देन उसके बाद शाम की तैयारी में लग गए, जैसे कि भोग प्रसाद बनाना, डेकोरेशन करना। मैं हमेशा जितना भी मुझसे होता है मैं करती हूँ। तो एक छोटी सी झांकी लगाई थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी थी। तो ये थी ड्रेस, जो कि मैं बर्थडे पे पहनाने वाली थी रात को, और ये छठी के लिए है ड्रेस। बाकी बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट मालाएँ थी, पगड़ी थी, ये उनका पटका था, जूती थी। जूती तो रात को मुझे मिली ही नहीं, जब मैंने कान्हा जी को सजाया, पता नहीं कहाँ मिसिंग हो गई थी। तो ये सब चीज़ें मैंने खरीदी थी मार्केट से। बहुत प्यारी प्यारी पगड़ी थी, मेरा तो मन कर रहा था सारी ले लूँ, पर वही है, जितना ले लो उतना कम है। कितना प्यारा प्यारा सामान था कान्हा जी के लिए, तो मैंने बस ये सब सामान लिया। और हाँ, इस बार हर साल मैं थोड़ा थोड़ा सामान लेती हूँ। तो इस बार मैंने ये नया एक झूला लिया था, जिसे मैंने खुद से डेकोरेट करा था। कुछ बर्तन लिए थे कान्हा जी के भोग के लिए। तो ये मटकी मेरे को बहुत प्यारी लगी थी, तो मैंने ये खरीदी थी। और मोर पंख लिया था मैंने एक। और ये है वो झूला जो कि मैंने लिया था बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, और इसको मैंने डेकोरेट करा था शाम को, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। क्यूट बर्तन थे, बहुत प्यारे लग रहे थे ये। तो ये भी मैंने खरीदे थे कान्हा जी के लिए। हर साल मैं कुछ न्यू एडिशन करती रहती हूँ अपने सामान में, बट ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि डबल चीज़ों का भी क्या फ़ायदा। बांसुरी इतनी प्यारी प्यारी थी कान्हा जी की। फिर ये था शाम का समय, और कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन मौसम अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। और बारिश ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस दिन भी बारिश हुई थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। देन उसके बाद मैं डेकोरेशन में लग गई थी। तो ये एक चौकी है, जिसको मैंने एक प्रिंटेड पेपर से इसको सजाया था। इस पर ये प्रिंटेड पेपर लगाया पहले, फिर देन आती है झूले की बारी। तो इस झूले को मैंने डेकोरेट करा था इस कलरिंग वाली टेप से। तो कुछ टेप कम पड़ गई थी, तो एडजस्ट करके मैंने कर दिया था। देन उसके बाद मेरे पास ये कुछ सामान रखा हुआ था, तो इससे मैंने झूले को सजाया। ये सब चीज़ लगाई। ये एक राधा कृष्ण की मूर्ति थी, जो मैं काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी, तो ये भी मैंने लगाई इस बार मंदिर में। देन कुछ इस तरीके से लुक था मेरे पूरे झूले का, जो मैंने सजाया था। रात को इसमें कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। यहाँ पर मेरे गणेश जी हैं, मेरे साईं बाबा हैं, जिनकी मैं पोशाक लाई थी, और थोड़ा मोड़ा छोटा सा सामान लेकर आई थी मैं झांकी के लिए। तो यहाँ पे बस मैं सारा सेटअप कर रही थी
तो सारा कुछ लगाने के बाद अप्रॉक्स 7 बज गए थे। तो यहाँ पे सब सजाने के बाद मेरे को करनी थी खाने की तैयारी, क्योंकि भोग वगैरह बना के फिर मेरे को मंदिर भी जाना होता है, क्योंकि मैं हर साल जाती हूँ आसपास के अपने घर के पास के मंदिरों में झांकियाँ देखने, कान्हा जी के दर्शन करने, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है वो। मुझे आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जन्माष्टमी वाला दिन और ऐसे ये सब कुछ करना। तो बस कुछ इस तरीके से था ओवरऑल लुक मेरे मंदिर का और झांकी का। और फिर चलते हैं खाने की तरफ। तो खाने में बना था, यहाँ पे बनाई थी मैंने समा के चावल की खीर। देन उसके बाद मैंने फटाफट सब्जी छौंकी। रेसिपीज़ मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि बहुत लेट हो चुका था सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने बनाई आलू मटर की सब्जी। देन उसके बाद सब्जी को बनाया मैंने, और फिर उसके बाद इसी में हमने बनाया था खीर। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बनी थी। तो बस सब्जी बेसिक से तरीके से बनाई थी, बगैर लहसुन प्याज की बनता है सारा भोग। तो बस टमाटर डाल के फटाफट से सब्जी छौंक ली थी। देन उसके बाद मैंने रखी कढ़ाई और उसके बाद बनाई पंजीरी। तो हमारे यहाँ पे आटे की पंजीरी कसार भी बोलते हैं कई लोग। तो बस ये बनाया मैंने फटाफट से, आटे की पंजीरी को भूना अच्छे से। देन उसमें जो कुछ भी भूरा वगैरह डाला, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले कट करके, तो अपनी पंजीरी प्रेप करी, तैयार कर ली मैंने बना के। फिर उसके बाद मैंने फटाफट पूरियों का आटा मल लिया था और फिर मैंने पूरी तल ली थी भोग के लिए थोड़ी बहुत। खाना वगैरह तैयार करके मैं भी तैयार होकर रेडी होकर मंदिर के लिए निकल गई थी। तो ये है पहला मंदिर जहाँ मैं गई थी, हनुमान जी का, जो कि बहुत ही प्यारा सजा हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक यहाँ पर भी कितना प्यारा सजा हुआ है। पूरा मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था और इतने प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे कान्हा जी के। तो बस इस मंदिर के बाद हम गए थे दूसरे मंदिर, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा। वो भी बहुत अच्छा डेकोरेट हो रखा था और इस दिन तो रौनक ही अलग होती है मंदिरों की। तो बस ऐसे ही करके मैंने 3-4 मंदिर घूमे अच्छे से, जो कि अभी आपको देखने को मिलेंगे। सबकी मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट करी थी, तो आप देख सकते हैं। तो बस मंदिर से आते आते मेरे को 11 बज गए थे और फिर उल्टू जाने में जन्म होने में 1 घंटा बचा था। तो मैंने रात की प्रेप करी, जल्दी से कान्हा जी की ड्रेस वगैरह निकाल के रखी, जो कि मुझे उन्हें स्नान आदि करके पहनानी थी पंचामृत से। तो ये भोग थाली तैयार करी, एक छोटा सा केक भी लेकर आई थी मैं, तो वो मैंने यहाँ रख दिया, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो लाई तो किसी और पर्पज़ से थी, बट क्या पता ये कान्हा जी के लिए था, तो इसीलिए तो फिर मैंने ये यहाँ पे रख दिया इनके लिए। फर्स्ट टाइम ही केक
किस तरीके से मैंने ला के रखा है, वरना मैं नहीं लाती केक। तो बस, तो ये थी रात की पोशाक और भोग थाली, फिर आरती की थाली तैयार करी। तो ये सब तैयारियां करते करते कैसे 12 बज गए पता ही नहीं चला। तो जल वगैरह का लोटा भर के रखा था, जो कि चढ़ता है चांद को देख के 12 बजे के बाद, जब जन्म होता है कृष्ण जी का। तो बस फिर जैसे ही जन्म हुआ हमारे लड्डू गोपाल का, तो दिया वगैरह जलाया, आरती वगैरह की बहुत अच्छे से मम्मी और हम सब ने। इस बार कृष्ण जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि पिछली बार मेरी मम्मी इसी टाइम हॉस्पिटल में थी। अगर आप देखें तो मेरा लास्ट ब्लॉग पिछले साल का, तो बहुत उस दिन, उस टाइम वो भी टाइम बहुत अजीब था। और आज इस टाइम पे मम्मी थी हमारे साथ पूजा में, तो बहुत अच्छा लगा। तबीयत तो अभी भी उनकी स्टेबल नहीं है, बट इतना ही काफ़ी था कि वो आज हमारे साथ सबके साथ जन्माष्टमी मनाई। और इतने प्यारे प्यारे 1-2 भजन भी गाए उन्होंने, जो कि आपको इसमें थोड़े बहुत सुनने को मिलेंगे। भोग का गाया, जन्मदिन का गाया, तो बहुत अच्छा लगा। एक मेमोरेबल दिन बन गया, जो कि हमेशा मेरी यादों में रहेगा। तो बस हमने ये सब तैयारी करके, आरती वगैरह करके, देन उसके बाद मैं जल चढ़ाने गई। और उसके बाद मैंने अपना व्रत खोला। ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं जाता है 12 बजे के बाद इतना, तो बस थोड़ा बहुत खा पी कर और फिर सब कुछ कर सबको प्रसाद वगैरह देकर घर में, तो करते करते 2 बज गए थे। देन उसके बाद मैं सो गई थी। तो बस यही था एक छोटा सा और प्यारा सा व्लॉग मेरा कृष्ण जन्माष्टमी का, जो कि बहुत अच्छा रहा और मुझे हमेशा याद रहेगा। तो बस कान्हा जी ऐसे ही अपनी जन्माष्टमी मनवाते रहना हर साल, बस यही आपसे विश है मेरी। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्नान कराया अपने कान्हा जी को, और उसके बाद का जल लेकर आया, इतना प्यारा था मेरे लड्डू गोपाल का, बस क्या ही कहने। बोल बाके बिहारी लाल की जय, लाल की जय, अरे की जय। वो लड्डू गोपाल की जय। नंद के आनंद भयो जय, कन्हैया लाल जी ने और जिन्हें पाल की। तो बस अब लास्ट में थोड़ी क्लिप्स मैं ऐड करूँगी, जो कि मैंने पूरे दिन क्लिक करी है, बहुत प्यारी प्यारी। तो बस मंदिर की अपनी कुछ एकाध और पूरे दिन की मेमोरीज जो मैंने कलेक्ट करी हैं, और बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्स आई हैं, तो आप भी देखिए। और बस अब जन्माष्टमी होगी, अब मैं छठी का थोड़ा सा सेलिब्रेशन करती हूँ, वही जो कुछ भी होता है कृष्ण जी का, कढ़ी चावल वगैरह, और छठी वाले दिन उनको नहलाऊँगी और वो ड्रेस पहनाऊँगी, तो उसकी मैं एक शॉर्ट्स बनाऊँगी छोटी सी, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। तो बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। राधे राधे।